अब बात योगी आदित्यनाथ की। आज योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया कि सड़कों पर नमाज की परमिशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि सड़कें यातायात के लिए हैं, आम लोगों के चलने के लिए हैं। क्योंकि कल ईद थी, यूपी में सड़कों पर नमाज पर पाबंदी लगाई गई थी, इसे लेकर योगी आदित्यनाथ पर हमले किए गए। आज योगी ने कहा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें हैं, मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाए, सड़कों पर जाम लगाने का क्या मतलब। योगी ने कहा कि सड़क पर नमाज पढ़ने की वकालत करने वालों को हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। योगी ने कहा कि जो लोग सड़क पर नमाज पढ़ने की तुलना कांवड़ यात्रा से करते हैं, मुसलमानों के साथ भेदभाव का इल्जाम लगाते हैं, उन्हें समझना पड़ेगा कि अगर सरकार ने कांवड़ यात्रा की परमिशन दी तो मुहर्रम के जुलूस को भी कभी नहीं रोका। किसी ने कह दिया कि सड़क पे नमाज जो पढ़ेगा ठीक उसको तो बोला है। हाँ, ठीक बोला है। सड़क चलने के लिए होती है, और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कहीं कोई आगजनी नहीं, कहीं कोई छेड़खानी नहीं, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं। यह है धार्मिक अनुशासन। श्रद्धा भाव के साथ आए, महास्नान में भागीदार बने, फिर अपने गंतव्य की तरफ चले गए। पर्व और त्योहार या कोई इस प्रकार के कार्यक्रम उच्छृंखलता और उदंडता करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। अगर आपको सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन को भी मानना सीखिए। आप मुझे बताइए, आप तुलना कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है तो सड़क पे ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? कभी नहीं रोका। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। हाँ, ये जरूर कहा कि भाई ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए। इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तार होंगे, हाई टेंशन तार बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए, उसके साइज कम करो, क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे मर जाओगे। और यही होता है। कांवड़ यात्रियों में भी उनको बोला जाता है डीजे की साइज छोटा करो, और जो नहीं करता उसमें हम लोग सख्ती करते हैं। कानून तो सबके लिए बराबर लागू किया जा रहा है, तो आप कैसे तुलना कर दे रहे हैं फिर उसको। ईद में कौन सा प्रदर्शन करेंगे? आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। योगी ने आज अखिलेश यादव पर भी डायरेक्ट अटैक किया। अखिलेश यादव ने कहा था कि उन्हें सुगंध अच्छी लगती है, इसलिए कन्नौज में इत्र पार्क बनवाया, लेकिन योगी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वो पूरे यूपी में गौशालाएं बनवा रहे हैं। अखिलेश के इस बयान पर योगी ने कहा कि गौकशी करवाने और कसाईयों से संबंध रखने वाले समाजवादी पार्टी के लोग गौ माता की सेवा के बारे में क्या जानेंगे। उन्हें तो गौ माता के गोबर से दुर्गंध ही आएगी। बरेली में योगी ने कहा कि गौकशी करने वाले कसाई समाजवादी पार्टी के दोस्त हैं, लेकिन उनकी सरकार ने कसाईयों को जहन्नुम में भेज दिया, इसलिए अखिलेश यादव को गौशाला और गोबर से दुर्गंध आने लगी। देखा ना समाजवादी पार्टी के मुखिया क्या कहते हैं? कहते हैं गोबर से मुझे दुर्गंध आती है। ये है इनकी असलियत, यही है, क्योंकि गौ माता को कसाईयों के हवाले करते थे। हमने कसाईयों को जब भेजा जहन्नुम की यात्रा में तो इनको परेशानी हुई। इनकी परेशानी तो वह है कि इनके मित्र कसाई सब चले गए जहन्नुम में, तो अब इन गोवंश को बचाने की चुनौती थी। तो आप ही की धरती के सपूत, आप ही के द्वारा चुने गए आंवला के विधायक ने 7,700 से अधिक निराश्रित गौ आश्रय स्थल खड़ा किए, और आज वहां पर 14 लाख गोवंश की देखभाल स्वयं राज्य सरकार कर रही है, और शेष हमने अन्नदाता किसानों को दिए हैं। आप भी पालिए, एक गोवंश पर 1500 रुपया हम महीना आपको उपलब्ध करवाएंगे। आम के आम और गुठली के भी दाम, इसी को कहते हैं। यानी गौ माता की सेवा का पुण्य भी पाओ
और सरकार का अनुदान भी पाओ। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग जो गौ कसी करवाते थे, गौ तस्करों के साथ और कसाईयों के साथ जिनके संबंध थे, वे गौ माता की सेवा क्या करना जाने। तो उनके गौ माता के गोबर में तो दुर्गंध ही नजर आएगी, उन्हें अपने कृत्यों में दुर्गंध नजर नहीं आती है, उन्हें गौ माता की सेवा में दुर्गंध नजर आती थी, और इसीलिए उनके अध्यक्ष के मुंह से निकल ही गया अंततः। आप देख रहे होंगे कि महाकुंभ की सफलता के बाद योगी आदित्यनाथ का कॉन्फिडेंस टॉप पर है। असल में उनकी नीति और नीयत बिल्कुल साफ है। अगर वो सड़क पर नमाज के खिलाफ हैं तो ये कहने में हिचकिचाते नहीं हैं। अगर वो मुहर्रम के जुलूस को सुरक्षा देते हैं तो उन्हें ये कहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। योगी विरासत, सनातन, गौ माता सबकी बात खुलकर करते हैं, इसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। अगर किसी नेता के थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी हो तो फिर उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है।